न्यूज़ 18 इंडिया जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। अब बस वो वक्त भी धीरे धीरे आ रहा है जब विधानसभा के अंदर में वोटिंग शुरू होगी और उससे पहले राज्यपाल यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर पहले ज्वाइंट सेशन होगा, अभिभाषण होने वाला है उनका, जिसमें बिहार विधानसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो भी उस समय मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये ज्वाइंट सेशन खत्म होगा, राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद फिर से बिहार विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसमें सबसे पहला प्रस्ताव आएगा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने को लेकर और उस समय वोटिंग होगी। जेडीयू का यह दावा है, बीजेपी का यह दावा है कि 128 की संख्या उनके पास मौजूद है। जिस संख्या बल की बात की जा रही थी 122 की ज़रूरत है, लेकिन 128 उनके पास, जो इन्होंने अपना सहमति पत्र। तो जेडीयू के अंदर बेचैनी बढ़ गई थी, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा के ठीक पोर्टिको के बाहर की तस्वीर, जहां पे विक्ट्री साइन दिखाते हुए जेडीयू के विधायक, और जाहिर सी बात है 45 विधायक थे, 5 विधायक नहीं पहुंचे थे और इनकी बेचैनी बढ़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके 2 विधायक सुदर्शन और मनोज यादव यहाँ पर पहुंच गए हैं। डॉक्टर संजीव के बारे में बताया जा रहा है कि वो रास्ते में है, वो भी पहुंचेंगे कुछ देर में, लेकिन अभी भी 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी 1 घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे, चूंकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी उसके पहले इन लोगों को उम्मीद है कि वो दोनों विधायक भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं। वर्सेस डिप्टी स्पीकर लगातार 13 जुलाई 2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है, उस अवधि के दौरान जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्पीकर स्वयं अध्यक्षता नहीं कर सकते, स्वयं वोट भी नहीं डाल सकते जब तक रिजोल्यूशन के पक्ष और विपक्ष में वोट न पड़ा हो। डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे, तो कैसे आपने कह दिया ये? कई विधायक मीटिंग में नहीं आए थे, वो सारे आ गए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विधायक हैं जेडीयू के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये अभी चाणक्य होटल में मौजूद थे और वहां से पहले इनकी बैठक हुई और बैठक के बाद ये तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं। 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उस अभिभाषण के बाद सबसे पहला प्रस्ताव आएगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने को लेकर, जिसमें पहले 50 विधायकों ने अपनी सहमति दी थी। यहाँ पर जो पत्र, विधानसभा की तस्वीर, और मीडिया कर्मियों की संख्या भी बहुत बड़ी है और पुलिस कर्मियों की संख्या भी बहुत बड़ी है और नीतीश कुमार अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और सिक्योरिटी के लोग यहां पर पहुंच गए हैं, अलर्ट हो चुका है, सीएम कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हैपनिंग बहुत ज्यादा है। 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद अंदर का माहौल क्या होगा, चूंकि कल जिस तरीके से देर रात तेजस्वी यादव के आवास से पुलिस पहुंची थी, उसके बाद आरजेडी के नेताओं में काफी नाराजगी जाहिर की गई थी और बताया गया था कि इस तरह की घटना दर्शाता है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। और उसके बाद जाहिर तौर पे आज सदन के अंदर जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर माहौल क्या रहता है, क्योंकि जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, अगर दूसरे दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो काफी हंगामा होता है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, चूंकि एक सरकार को सरकार बचाना है और दूसरे गठबंधन को सरकार गिराना है। ऐसी सूरत में अंदर की तस्वीर क्या हो सकती है बखूबी समझ सकती हैं। और जिस तरीके से अभी माहौल है, विक्ट्री साइन दिखाकर जेडीयू के विधायक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ऑल इज वेल की स्थिति हो गई है। और इस वक्त मदन सैनी है, पूर्व मंत्री हैं, पंकज मिश्रा, विनय तिवारी, लेसी सिंह, मदन सैनी एक बार फिर से विक्ट्री साइन दिखाते हुए अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और उससे पहले जो जेडीयू के तमाम विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि अगर कोई भी आरजेडी के विधायक अगर हंगामा करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह का सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो सादे वर्दी में सदन के आसपास, जो अंदर सदन जहां पर कार्रवाई चलती है उसके पास मौजूद रहेंगे सादे वर्दी में पुलिस के जवान। तो वहीं बाहर में एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को यहाँ से हटाने का प्रस्ताव आएगा, उसके बाद
फिर वोटिंग की बात की जाएगी और उस समय हंगामा हो सकता है सदन के अंदर में। ऐसे आलम में सादे वर्दी में भी पुलिस जवान की तैनाती की गई है, अंदर में मार्शल मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार को अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचना है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जो नीतीश कुमार के सिक्योरिटी में जवान तैनात रहते हैं एसएसजी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर में नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है कि वो कब पहुंचेंगे और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार बस अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास से निकलने वाले हैं। तो अब उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब एक बार फिर से यहां पर सदन की कार्रवाई शुरू होगी और माना जा रहा है कि जैसे ही यह प्रस्ताव आएगा और बिहारी चौधरी जो अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको हटाने का, उस समय हंगामा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस 128 की बात नीतीश कुमार ने की थी उस समय ये कहा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि खेला हो सकता है, अभी खेला होना बाकी है और वो वक्त आ गया है। 12 फरवरी आज है जब आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से यह दावा किया गया था कि नीतीश कुमार ने खेल की शुरुआत की है और अंत वो करेंगे। तो अब वो वक्त भी आ चुका है और 122 जिस संख्या की जरूरत थी उससे ज़्यादा संख्या बल अभी मौजूद है। महागठबंधन से ज़्यादा जो एनडीए के पास है वो संख्या बल मौजूद है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिसका दावा तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता कर रहे थे शायद वो होने वाला नहीं है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्यपाल पहले पहुंचेंगे, पहले उनका परेड होगा, परेड होने के बाद फिर उनका स्वागत होने के बाद फिर सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और वहीं पर ज्वाइंट सेशन होगा जिसमें बिहार विधानसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे। और जब वो यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद एक बार फिर से बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी जिसमें सबसे पहले प्रस्ताव आएगा वो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए। और उसी में तेजस्वी की तरफ से यह दावा किया गया था कि अभी खेला होना बाकी है। ऐसे में जब नाराज जेडीयू के विधायक चल रहे थे, ऐसे में तेजस्वी यादव को लग रहा था कि उनको कुछ समर्थन मिल सकता है शायद, लेकिन वो होते हुए अब नहीं दिखेगा क्योंकि जो नाराज विधायक थे उनको मना लिया गया है और तेजस्वी यादव की पार्टी में ही कहीं खेला ना हो जाए। क्योंकि 3 ऐसे विधायक हैं जो अभी भी नॉट रीचेबल हैं और वो जब आरजेडी की बैठक थी या फिर तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक दल की बैठक थी उसमें भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी में ही खेला ना हो जाए इसका संकट ज़्यादा अभी दिख रहा है और जो नाराज जेडीयू के विधायक चल रहे थे उनको मना लिया गया है। तो ये तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर का है जहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है और नीतीश कुमार के आने की भी सूचना मिल चुकी है। थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर 11 बजे के करीब राज्यपाल पहुंचेंगे। जो जेडीयू के तमाम विधायक हैं वो पोर्टिको में खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मी हैं वो खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब यहां पर पहुंचेंगे। देखिए नंदकिशोर यादव पहुंच रहे हैं यहां पर बिहार विधानसभा में और ये कहा जा रहा है कि नंदकिशोर यादव बड़े भूमिका में आज से हो सकते हैं। बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होना बाकी है और ऐसे में अगर बड़े भूमिका की बात की जाए तो नंदकिशोर यादव की अगर होती है तो हो सकता है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बनाए जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के आने का इंतजार हो रहा है। 128 का दावा एनडीए की तरफ से है लेकिन 122 जिसकी संख्या कल से ये गणना की जा रही थी। महागठबंधन की तरफ से मनोज झा ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि 122 का आंकड़ा सदन के अंदर जरूरी है। मनोज झा को ये लग रहा था कि जो नाराज विधायक हैं जेडीयू के, बीजेपी के, वो उनके पाले में आ सकते हैं। लेकिन जब कल जेडीयू की बैठक थी, जेडीयू विधायक दल की बैठक थी, उसमें जब तमाम विधायक नहीं पहुंचे, जो नाराज विधायक नहीं पहुंचे, उनको मनाने की कोशिश की गई। देर रात नीतीश कुमार के दूत पहुंचे और उसके बाद फिर उनको मना लिया गया है और वो तमाम विधायक जो नाराज चल रहे थे, 5 विधायक नाराज चल रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया कि वो पार्टी के साथ हैं। अभी जब चाणक्य होटल में जब ये विधायक जहां देर रात ठहरे हुए थे वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। एक डॉक्टर संजीव जो परबत्ता से विधायक हैं जेडीयू के, वो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। तो नाराजगी विधायकों की दूर कर ली गई है और अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पहुंच। और यहाँ से बंद गाड़ी में किसी से कोई बात नहीं, सबके शीशे जो है वो लगे हुए हैं, किसी के खुला हुआ नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल निर्देश दिया गया हो कि फिलहाल विधानसभा से जाने से पहले जो है, क्या कहेंगे सर? ये आप देखिए विधायक मनोज यादव हैं
और तमाम विधायक जो हैं वो बारी बारी से यहाँ से निकलते हुए, और यहाँ से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम जो लोग हैं यहाँ से तस्वीरें मिलेंगी। लेकिन जिस तरफ से आपको कहे कि पहले सर्कुलर रोड की तरफ से निकलना था, लेकिन जो दूसरा जो दरवाजा है यहाँ से सभी विधायकों को निकाला जा रहा है। माले के विधायक हैं, आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं। एक बार फिर से आपको बिहार विधानसभा कैंपस की तस्वीर दिखाते हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया गया है। नीतीश कुमार के आने का इंतजार हो रहा है और नीतीश कुमार के आने के बाद 11 बजे के करीब राज्यपाल पहुंचेंगे, जहां पर ज्वाइंट सेशन होगा बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों का। और उसके बाद जब वो ज्वाइंट सेशन खत्म हो जाएगा, राज्यपाल की विदाई हो जाएगी यहाँ से, इस कैंपस से, उसके बाद से फिर शुरू होगा बिहार विधानसभा का सेशन। जो बिहार विधानसभा का सत्र है उसमें सबसे पहले लाया जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव। और जैसे ही यह प्रस्ताव आएगा उसके बाद उनको अपना विधायक जी, बिहार विधानसभा के पोर्टिको के बाहर का है, जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। जो जेडीयू आपके विधायक सब आ गए हैं? हमारे सारे विधायक कहा जा रहा है कि कुछ नाराज है, आ जाएंगे? नहीं नहीं, सारे लोग क्या आपकी कोई नाराजगी लोग आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू विन। आपकी कोई नाराजगी लेकर भी चर्चा थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो देखिए अब हम